अरे क्या दीदी, हमेशा कंप्यूटर में लगी रहती हो, थोड़ा मेरा भी ध्यान दे लिया करो। क्यों, क्या हुआ? मैम ने ना यूँ कहा है कि कल मुझसे सुनेंगी। क्या सुनेंगी? क्लास 7th का इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी सुनेंगी, उसके आंसर द क्वेश्चन। मुझे तो लर्न भी नहीं, आप कुछ हेल्प करो ना। तो इसमें मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ तेरी? दीदी मैं ना ये कह रही थी, आप मुझे कहीं से भी मतलब समझा दोगी थोड़ी देर अपना टाइम निकाल के प्लीज़? अच्छा, वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं ना तुझे एक वीडियो दे देती हूँ, उससे तू समझ ले, ठीक है? मनस्वी अर्जुन की वीडियो बहुत अच्छा समझाती है वो, मैं तुझे दे रही हूँ, तू समझ ले, ठीक है? ओके दीदी, आप बहुत अच्छी हो। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी से, ठीक है? अब हमारी इंडिया की मतलब डेमोक्रेसी में कैसी इक्वालिटी है हम वो समझेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मतलब हमारे इंडिया के जो संविधान है इंडिया का, वहाँ पे कैसी डेमोक्रेसी है ये समझेंगे हम, ठीक है? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। जो हमारे इंडिया का संविधान है वो हर इंसान को इक्वल, हर मतलब समान नज़रों से देखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे हमारी कंट्री का हर एक इंसान, इंडिविजुअल हर एक इंसान, चाहे वो मेल हो फीमेल है या फिर किसी भी कास्ट का है, किसी रिलीजन का है, किसी ट्राइब का है, किसी पढ़ा लिखा है या नहीं, किसी भी बैकग्राउंड का है, सबको बराबर देखा जाएगा, ठीक है? बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकग्नाइज्ड। लेकिन एटलीस्ट हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया में, हमारी जो लोकतांत्रिक भारत है, वहाँ पे इक्वालिटी जो है वो हर मतलब हर इंसान की इज्जत और समानता को रिकग्नाइज समझा जाता है। वाइल अर्लियर, एक मिनट, या वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। पहले जो थे, पहले के ज़माने मतलब बहुत जो प्राचीन काल था, पुराने ज़माने थे, वहाँ पे मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं था जिससे हम किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेशन से और इल ट्रीटमेंट से, मतलब इनइक्वालिटी की ट्रीटमेंट से बचा सके। लेकिन अब ऐसा लॉ है, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं होता है, ठीक है? अब this recognition of equality includes some of the following provisions in the constitution। अभी जो इक्वालिटी का रिकग्निशन है, ठीक है, इसके भी कुछ प्रोविजंस होते हैं। देखिए क्या है। फर्स्ट, हमारा फर्स्ट प्रोविजन है, फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। पहला प्रोविजन है कि हर इंसान मतलब जो हर इंसान है लॉ की नज़रों में समान है। वॉट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांटा डोमेस्टिक वर्कर। ऐसा कुछ नहीं होता कि चाहे मतलब नज़रों जो लॉ है, ठीक है, उसकी नज़रों में चाहे वो प्रेसिडेंट हो कंट्री का या फिर वो कांता जैसे एक डोमेस्टिक वर्कर हो, हर इंसान इक्वल है और सबको ही बराबर लॉज भी मतलब ओबे करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। और सेकंड क्या है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर। अब देखिए सेकंड क्या है हमारा, कोई भी इंसान डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, या फिर फीमेल है या मेल है इसके बेसिस पे कोई भी इंसान डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट। और थर्ड क्या है, हर इंसान मतलब जो है वो कि देखिए पहले क्या होता था कि जो नीची कास्ट है उन्हें पब्लिक प्लेसेस पे नहीं आने दिया जाता था, ठीक है? लेकिन अब क्या, अब ऐसा है कि जो हर इंसान को कुछ पब्लिक प्लेसेस पे आने दिया, मतलब आने के अलाउड है, जैसे प्लेग्राउंड है, होटल है, शॉप, मार्केट, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? ऑल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल, जितने भी इंसान हैं सब पब्लिक के अवेलेबल जो वेल हैं, रोड हैं, बाथिंग घाट हैं, ये सब यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा, जो अनटचेबिलिटी है वो एबॉलिश हो गई है, मतलब इसको हटा दिया गया। अनटचेबिलिटी था ना एक कि मतलब ये नीचे कास्ट का, इसको मत छुओ, ठीक है, ये होता है अनटचेबिलिटी, इसको भी अबॉलिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है? द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी। अब जो दो तरीके हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने ट्राई किया है इक्वालिटी
सकते हैं जिससे डिसएडवांटेज कम्युनिटी को हेल्प कर सके, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लॉज हैं इंडिया में जो हर इंसान का हक मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, राइट टू बी ट्रीटेड। ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिससे मतलब हमारे इंडिया के हर इंसान को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो set up several schemes to improve the lives of community and individual who have been treated unequally for several centuries। ऐसे बहुत से लॉज और बहुत सारी स्कीम्स खोली हैं गवर्नमेंट ने जिससे मतलब क्या होता है, जिससे इक्वल ट्रीट किया जाता है जो लोग, ऐसे लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है जो कई बरसों से, कई सेंचुरीज से अनइक्वल ट्रीटमेंट फेस कर रहे थे। ये जो स्कीम्स होते हैं ये एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट, ठीक है। मतलब जो बहुत पहले जो इनइक्वालिटी फेस करते आ रहे थे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना राइट मतलब राइट पे, ठीक है। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। अब गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेप लिया गया है, उनमें से एक स्टेप है मिड डे मील स्कीम, ठीक है। दिस रिफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। अब इसमें क्या होता है, मिड डे मील स्कीम में जितने भी गवर्नमेंट के जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें जो गरीब, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो गरीब होते हैं तो उन्हें कुक्ड लंच प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु was the first state in India to introduce scheme and in 2001 तमिलनाडु जो है वो पहला स्टेट है इंडिया का जिसने ये स्कीम इंट्रोड्यूस कराई थी 2001 में। तो द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन 6 मंथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने भी गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट से कि मतलब ये जो स्कीम है, ये प्रोग्राम है, ये स्कूल में चल जाना चाहिए 6 मंथ के। The fact more poor children have begun enrolling and regularly attending in school। इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है कि जो गरीब बच्चे थे उन्होंने अपनी अच्छे से अटेंडेंस, उनकी मार्क होती है, मतलब अटेंडिंग बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं स्कूल में। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। अब टीचर ने ये भी बताया कि जो पहले के बच्चे थे वो घर जाते थे लंच खाने के लिए, लेकिन फिर बाद में वो स्कूल ही नहीं आते थे। लेकिन अब जब से मिड डे मील जो है स्टार्ट हुआ है बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल, द अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। अब जब से स्कूल में ये मिड डे मील प्रोवाइड हुआ है, ठीक है, तो उनकी जो अटेंडेंस है बच्चों की वो इम्प्रूव हुई है। देयर मदर, जो उनकी मदर थी, मम्मियाँ थी, हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे। जो उनकी मम्मी थी वो कहीं पे काम करती थी, उन्हें घर पे आना पड़ता था बिल्कुल दोपहर को अपने बच्चों को खाना देने के लिए। नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो, अब उन्हें ऐसा करना नहीं पड़ता है। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट प्रिजुडिस बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। अब हाँ, ये प्रोग्राम है, इसने जो कास्ट के उस पे बेस पे जो इनइक्वालिटी है वो भी कम करी है, ठीक है। बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ, क्योंकि जितने भी कास्ट के बच्चे होते हैं वो सब स्कूल में खाते हैं और एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है। दलित वीमेन जो है वो एम्प्लॉय की गई हैं स्कूल में खाना पकाने के लिए। द मिड डे मील प्रोग्राम जो है, ये मिड डे मील का प्रोग्राम, इसने बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों की भूख में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। बच्चों को भूखा नहीं पड़ना पड़ता है स्कूल में, क्योंकि उनका अगर फिर कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा पढ़ाई में अगर उनके पेट खाली होंगे तो, ठीक है। अगर आपके घर के आसपास कोई सरकारी स्कूल है तो आपने वहाँ पे भी देखा होगा कि मिड डे मील वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। और कैसा गया तेरा टेस्ट? दीदी बहुत अच्छा गया। तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? इसके बदले मेरी दीदी की वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों, और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।